आइए चर्च, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद। ये समय है कि हम सब आराधना में बढ़े, और ये समय है कि आज की आराधना में इस समय प्रभु हमसे बातें करें। आइए हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें, हम अपने आप को पूर्ण तौर पर प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें। उससे कहें, प्रभु यीशु आप जो मुझसे कहना चाहते हैं वो आज आप कहें। आज आप मुझसे बातें करें, आज आप मुझसे बातें करें यीशु। यीशु इस समय जितने हमें लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आप इन सब से बातें करें। आज की आराधना में लॉर्ड एक नया काम होने पाए। जी प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज एक नया काम होने पाए। यस हो पिता, एक नया काम होने पाए। यस। हमारा जीवन में ऐसा न रहे जैसे हम आए हैं। तेरे अनुग्रह की सामर्थ के द्वारा आज हम बदल के वापस जाएं। यस लॉर्ड। Oh, from the inside out, यस Lord, अंदर से हमें बदल। और यीशु रीना ले कि मेरी आलामों ने तेरे ही नलाने ले। आइए हम सब अपने मुंह को खोले थोड़े समय के लिए। प्रभु यीशु की आराधना करें, उसको धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, उसका धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आइए, कोई भी जन शांत न रहे, अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोले। प्रभु यीशु का धन्यवाद करना शुरू करें, उसको आराधना देनी शुरू करें। हम धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रीना ले रानी ले मैंने दो लोगों में ले रान रे नाले मैंने दे रही ना लो मा। थैंक यू जीसस। ओ पिता, जितने हमें इस समय लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, आप उन सबसे बातें कर लॉर्ड। आज की रात में एक नया काम होने पाए लॉर्ड, आज की रात में एक नया काम होने पाए। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। एक नया काम तो हमारे जीवन में कर, एक नया काम तो आज हमारे परिवार में कर, एक नया काम तो हमारे शहर में कर, एक नया काम तो इस भारत देश में कर। हम अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमसे बातें कर। हालेलुया। आज पिता के भेदों को हम पर प्रकट कर। थैंक यू जीसस। पिता, हमारे घायल प्राण को चंगा कर। यस जीसस। हमारे घायल प्राण को चंगा कर लॉर्ड। थैंक यू। आज की रात में तू विराजमान है। यस जीसस। कलीसिया प्रभु यीशु हमारे बीच में है। यस लॉर्ड। और हिनले एलियालो मैंने दे रही। प्रभु आपकी सामर्थ काम कर रही है धन्यवाद प्रभु। हर एक सुनने वाले के जीवन में, तेरी आराधना करने वाले के जीवन में। यस लॉर्ड। थैंक यू। आप सुंदर हैं यीशु, और आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई होगा। यस लॉर्ड। जीसस। क्योंकि सिर्फ यीशु ही है हमारी ऊंची चट्टान। यीशु ही है हमारे छिपने का स्थान, और उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है कि जो हमें हर एक मुसीबतों में से छुड़ाए। वो हमारा सच्चा मित्र है कलीसिया। हम अपनी आंखों को यीशु आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता आपकी ओर से ही आती है। हम अपना हमारा भरोसा तुझ पर है यीशु, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रयोजन करने वाले आप हैं। आप हैं यहोवा यिरे, जो हमारा प्रयोजन करते हैं, जो हमें चंगा करते हैं, जो हमें सामर्थ देते हैं, जो हमें खड़ा करते हैं। थैंक यू जीसस, इस अद्भुत प्रेम के लिए मेरे स्वर्गीय पिता। यस जीसस। थैंक यू। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। यस जीसस। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आइए कलीसिया सब मिल के गाएं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति। वो हमारे बीच में है। हे
मिलके Yes, गाएं। Jesus. आराधना, ओ आराधना, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन Yes, दाता, Jesus. हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए Thank you, गाएं। Jesus. आराधना, यीशु, ओ आराधना, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं। कोई नहीं। स्वर्ग में या स्वर्ग में या पृथ्वी पर, ये बात सत्य है, सभी मिलके गाएं। तेरे सिवा तेरे सिवा कोई नहीं, यीशु, कोई नहीं आराधना, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं। कोई नहीं। स्वर्ग में या स्वर्ग में या पृथ्वी पर, हो आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए अपने हाथों को उठाते हुए सभी मिलके गाएं। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। आइए कलीसिया सभी मिलके गाएं। आराधना, ओ आराधना, हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। Yes, Jesus. हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, आराधना, आइए कलीसिया सभी गाएं। ओ आराधना, 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 ओ आराधना, आराधना। वो हमारे बीच में है। वो आराधना, आराधना, उसकी मधुर उपस्थिति हमारे बीच में है। वो तो आइए हम कोई भी जन शांत न रहे। उसकी मधुर उपस्थिति हमारे बीच में, हम सभी गाएं। आराधना, ओ आराधना। सचमुच यीशु तेरे सिवा कोई नहीं है।
हम सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु सिर्फ आपको देते हैं। केवल आप ही उसके योग्य और दूसरा कोई नहीं। हमारे योग्य परमेश्वर, हमारे पवित्र परमेश्वर, हमारे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर। धन्यवाद कि हम आपकी बाहों में हैं और आपने हमें अपनी बाहों में संभाल के रखा है। पिता यीशु, आपने हमें अपनी बाहों में संभाल के रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया हम यीशु की बाहों में हैं, कलीसिया हम यीशु की बाहों में हैं। हमें किसी बात का डर नहीं है। चर्च, हमें किसी बात से नहीं डरना, क्योंकि हम यीशु की बाहों में हैं और उसने हमें संभाल के रखा हुआ है। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू बाहों में संभालता मुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तू बाहों में संभालता मुझे। ये बात सत्य है, सभी मिलके गाएं। आराधना में देता तुझे, मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। हर एक आवाज मिलके गाए हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे दी, तूने तो अपनी जान ही दे दी। आइए कलीसिया सब मिलके गाए। सच्चा प्यार यीशु तू है, अनंत प्रेम यीशु तू है। थोड़ा प्यार मांगा मैंने, तूने तो अपनी जान ही दे, तूने तो अपनी जान ही दे। आइए सभी मिलके कहे हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया
तू बाहों में संभालता, तू बाहों में संभालता मुझे। आराधना में देता तुझे, आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। एक बार फिर गाएं, तू बाहों में संभालता मुझे। आराधना में देता तुझे। मेरे संग है तू सदा, तो डर नहीं है मुझको। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाते हुए सभी मिलके गाएं, हालेलुया, आमीन। आइए हम एक आवाज स्वर्ग तक पहुंचाएं, हालेलुया, आमीन। और गला बेलिले, और गला बेलिले, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ मिलकर, आराधना तुझको यीशु, आराधना तुझको। सचमुच हम उसकी बाहों में और वो हमें कभी नहीं छोड़ता। कितना अनोखा और कितना महान उसका प्यार है कि वो हमें कभी छोड़ता ही नहीं है। कलीसिया, हम तो पाप में थे लेकिन वो हमारे लिए पापी बना। वो तो पाप को जानता भी नहीं था लेकिन तब भी वह पापी बना। हम तो धार्मिकता के बारे में जानते भी नहीं थे लेकिन उसने हमें धर्मी बना दिया। कि आज हम अपने पिता के सिंहासन के सामने खड़े होकर अपने हाथों को उठाते हुए आज आराधना कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें चुना, हमने आपको नहीं, आपने हमें चुना। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता, सचमुच तो हमें कभी नहीं छोड़ता लॉर्ड। धन्यवाद। मेरे जीवन की डोर तेरे हाथों में है और वो हमेशा तेरे हाथों में ही रहेगी। जी प्रभु। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू छोड़े ना कभी, तू छोड़े ना कभी। सभी कलीसिया मिलके गाए, मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग, हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू बना रहे।
तेरी प्यारी तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी, सभी मिलके गाएं, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी ढाल। Thank you, Lord. मुझ में समाया है यीशु तू हरदम। मेरे विश्राम स्थल, मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, तू ही है मेरी सांस। मुझ में समाया है, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम। यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। आइए ये बात सभी मिलके गाए, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा। ये कलीसिया सभी मिलके इस बात की घोषणा करें, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हाँ हमारे प्यारे पिता तू भला है जान कर पिता गहरी सांसें मैं लूंगा।
चर्च, हम इस समय विश्राम में हैं Thank you, Lord. क्योंकि हम यीशु की अपने पिता की बाहों में हैं। हम उसकी प्यारी बाहों में हैं। ये समय है कि हम विश्राम में दाखिल हों। Yes, Jesus. वचन बताता है ये प्रतिज्ञा अभी भी है विश्राम में शामिल होने की। तो आइए कलीसिया, हम देरी ना करें। उसकी बाहों में आराम है, उसकी बाहों में शांति है, उसकी बाहों में आनंद है, उसकी बाहों में चंगाई है। Yes, Lord. अपने आप को उसके बाहों में, उसके हाथों में सौंप दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता इस अद्भुत प्यार के लिए, इस अनोखे प्रेम के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। तू जीवन, तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, ये प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। तेरी सांस, मेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, सभी मिलके गाए। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, तेरी यीशु, प्रभु यीशु महान। तू जीवन, सभी गाएं। तू है प्रेम, तू है रोशनी, अंधेरे में तू आशा, तू जोड़े हर एक टूटे दिल को। प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान, प्रभु यीशु महान। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, सब मिलके गाए। तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, तेरी सांस है हमें, तो हम स्तुति गाए, तेरी यीशु, प्रभु यीशु महान। अपने हाथों को उठाते हुए कहें, ये
प्रभु यीशु महान, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया। प्रभु यीशु महान, उसने हमें पापों की कीच से बाहर निकाला। प्रभु यीशु महान, उसने हमें पिता की धार्मिकता बनाया। प्रभु यीशु महान, उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। प्रभु यीशु महान, पाप न जानते हुए पापी बना। प्रभु यीशु महान, हमारे जीवन की डोर उसके हाथों में है। प्रभु यीशु महान, Thank you, Jesus. तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए, स्तुति गाए। तेरी सांस है हम में, तो हम स्तुति गाए तेरी यीशु। Thank you, Jesus. आइए हम थोड़े समय के लिए अपने मुंह को खोलें। Jesus, hallelujah. उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमारे टूटे हृदय को जोड़ा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु। शैतान ने तो हमें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु का कि उसने हमें आज जोड़ दिया है। उसने हमारे जीवन को चंगा किया, उसने हमारे घायल प्राण को चंगा किया। और आइए थोड़े समय के लिए उसकी आराधना करेंगे। आइए हम कोई भी जन शांत ना रहे, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए हम सब जन अपने मुंह को खोलें। धर्मी जन शांत नहीं रह सकते, धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। चर्च धर्मी जन शांत नहीं रह सकते। जो जानते हैं कि यीशु आपसे प्यार करता है, तो आप शांत नहीं रह सकते। आइए उसकी हम तो सना करें, आइए उसकी होसैना गाएं। होसैना यीशु, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप आदि और अंत हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं। ओ आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, आपका राज्य हमारे बीच में है, आपका राज्य हमारे बीच में है, आपका राज्य हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद अब्बा पिता, इस मीठी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अब्बा पिता। थैंक यू जीसस। Jesus. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु
उठाते हुए सभी मिलके गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम है जिंदगी, है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, सभी मिलके गाएं, है जिंदगी, वो नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में है बंदगी, है बंदगी, और ये लबे वो नाम, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु, सभी मिलके गाएं। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आपका नाम सब नाम में ऊंचा है की जय। वो नाम है, वो नाम है यीशु, वो नाम है ये जो सब नाम में ऊंचा है, वो नाम है यीशु। जो चंगाई देता है, वो नाम है ये जो छुटकारा देता है, वो नाम है यीशु। वो नाम है यीशु। जो बंद दरवाजों को खोलता है, नाम है ये जो रास्तों को तैयार करता है, वो नाम है यीशु। वो नाम है यीशु, वो नाम है यीशु। वो नाम है, वो नाम है यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। इस समय वो हमारे बीच में है। कलीसिया, इस समय उसका आत्मा हमारे बीच में है। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, यस, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। सब मिलके गाए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा, ये
चाहिए। आइए इस समय अपने हाथों को उठाते हुए इस बात को कहें, कुछ नहीं, हर एक आवाज गाए चाहिए। कोई भी जन शांत ना रहे, उसका आत्मा हमारे बीच में है। बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, यस, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। धन्यवाद लॉर्ड इस रिश्ते के लिए। धन्यवाद पिता इस रिश्ते के लिए कि जहां हम तुझे अपना पिता कहलाते हैं, जहां हम तुझे अपना पिता कहते हैं और तू हमें अपनी संतान कहता है। ये रिश्ता सबसे महान रिश्ता है लॉर्ड। और धन्यवाद कि आज ये रिश्ता हमारे और हमारे पिता के बीच में मजबूती पा रहा है। इस आराधना के समय में, इस समय में हम पिता के और नजदीक जा रहे हैं। चर्च, वचन बताता है तुम मेरी और एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी और दो बढ़ाऊंगा। यीशु ने कहा है। धन्यवाद पिता। तो ये जो हम आराधना में है, इस समय हम अपने कदमों को यीशु की ओर, अपने पिता की ओर बढ़ा रहे हैं। वो हमसे ज्यादा कदम बढ़ा रहा है। वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है। सच में तुझसा कोई नहीं है पिता। तेरे सुंदरता की कोई तुलना नहीं। जो तूने हमारे लिए किया यीशु, कोई और नहीं कर सकता। धन्यवाद हमारे रिश्तों को जोड़ने के लिए यीशु। धन्यवाद कि आपने पिता से हमें मिलवाया, हमारे टूटे रिश्तों को जोड़ा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। चर्च, वो हमारा पिता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमारी प्रार्थनाओं के जवाब देता है। वो हमारी प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं आने देता। तो आइए हम अपने मुंह को खोलें, प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी शुरू करें, अपने पिता से प्रार्थना करनी शुरू करें। वो आपका पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, उसके कान हमारी ओर लगे हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। तो आइए कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाएं, थोड़े समय के लिए उसकी आराधना करेंगे। हम चुप नहीं रहेंगे। ये समय हमें, सुंदर समय हमें हमारे जीवन में पिता लेकर आए हैं, तो हमें इसे व्यर्थ ना जाने दें। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपनी आवाज़ को उठाएं, अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं और आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम अपने भारत देश को प्रभु के सामने उठाएं। आइए चर्च, आइए हम अपने भारत देश को प्रभु के सामने उठाएं। लेट्स लिफ्ट आवर नेशन बिफोर क्राइस्ट। ओह धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, आपका राज्य हमारे देश में प्रकट होने पाए लॉर्ड। आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आए, आपका राज्य आए लॉर्ड। हर एक राष्ट्र में आपका राज्य आए, हर एक घर में आपका राज्य आए, हर एक जीवनों में लॉर्ड आपका राज्य आए लॉर्ड। हम मांगते हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं लॉर्ड कि तेरे पितारी का आत्मा काम करे लॉर्ड। इसी समय लॉर्ड हम आपकी फायर को, हम आपके रिवाइवल को बोलते हैं भारत देश के ऊपर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू धन्यवाद यीशु कि तो हमें
हमारे देश को, भारत देश को इस महामारी के संकट में से भी बाहर निकाल रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस संकट में भी तो हमारे साथ है, आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद यीशु। आइए कलीसिया धन्यवाद दें प्रभु यीशु का कि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। वो इस संकट में भी हमारे साथ है। धन्यवाद, हम उसकी बाहों में हमारे साथ साथ रहते हैं। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं अपनी सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हर एक स्टाफ, पुलिस वर्कर्स के लिए लॉर्ड, हर एक स्टाफ के लिए जो इस कार्यभार में लगा है हम लोगों की सेवा करने में दिन रात। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए। लॉर्ड उनके जीवन में मैं इसी समय नई सामर्थ को बोलता हूँ लॉर्ड, जो दिन रात हमारी सेवा में लगे हैं, जो सरकार हमारी सेवा में लगे लॉर्ड, मैं इन्हें प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ। आइए कलीसिया में इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। थोड़े समय के लिए अपने मुंह को उठाएं और इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। और इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। इनमें से जो ये सेवा करें, इनमें से बहुत से लोग हैं जो मसीह को नहीं जानते। प्रार्थना करें कि वो मसीह को जाने, प्रार्थना करें कि वो मसीह यीशु को जाने, उन तक प्रभु यीशु का प्रेम का सुसमाचार पहुंचने पाए। इस भारत देश के कोने कोने में, जाति जाति में प्रभु यीशु की गुड न्यूज पहुंचने पाए लॉर्ड। आपका वचन बताता है पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूरों की कमी है लॉर्ड। हमें तैयार कर, हम मजदूर तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं कलीसिया जो इस समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप तैयार हैं तो अपनी आवाजों को उठाएं, कहें पिता मैं तैयार हूँ, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। पिता कहे सब जन, ओ पिता, पिता हमें इस्तेमाल कर, पिता हमें इस्तेमाल कर। पिता हम तेरी बेदारी का कारण बनना चाहते हैं लॉर्ड। हम चाहते हैं कि ये भारत देश तुझे जाने, ये भारत देश तुझे जाने लॉर्ड। ये भारत देश तेरे अद्भुत प्रेम को जाने, ये भारत देश तेरे अनोखे प्रेम को जाने। हर एक गढ़ शैतान का, हर एक गढ़ टूटे लॉर्ड, शैतान का हर एक गढ़ टूटने पाए यीशु के नाम से। शैतान का हर एक गढ़ टूटने पाए इसी समय यीशु के नाम के द्वारा लॉर्ड। हम बोलते हैं पिता धन्यवाद, बेदारी आने पाए। पिता अपने लोगों को खड़ा कर, सुसमाचारक प्रचारकों को खड़ा कर, जवानों को खड़ा कर लॉर्ड, पासबानों को खड़ा करें, आराधकों को खड़ा करें, भविष्यद्वक्ताओं को खड़ा करें, शिक्षकों को खड़ा करें लॉर्ड, ताकि वो जाएं और तेरे सही सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाएं। यस लॉर्ड, उनकी नजरों को तेरी ओर लगाएं। जीसस, पिता खड़ा कर। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे साथ हैं। पिता आपका धन्यवाद कि स्वर्ग हमारे साथ है। कलीसिया स्वर्ग हमारे साथ है। अगर पिता आप हमारी ओर हैं तो हमें डरने की क्या बात। हम पिता में किसी प्रकार का चर्च हम किसी प्रकार से नहीं डर सकते, क्योंकि मसीह यीशु का सिद्ध प्रेम हर एक प्रकार के डर को हमारे जीवन में से दूर करता है। और इसी समय पवित्र आत्मा मसीह के प्रेम को, पिता के प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल रहा है। डर जा रहा है। हम इस समय विश्राम स्थल में प्रवेश करें, प्रभु यीशु के विश्राम में प्रवेश करें। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, वो हमारा प्रयोजन करने वाला है। 5000 की भीड़ यीशु के पीछे हो रही, लेकिन कोई भी भूखी नहीं रही, कोई भी जन भूखा नहीं रहा। वो प्रयोजन करने वाला पिता है, वो यहोवा यरे है जो हमारी सब चीजों का प्रयोजन करता है। हम अपनी सभी बातों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंपे, इस भारत देश को प्रभु यीशु के सामने उठाएं। ओह थैंक यू जीसस, हमें आपकी जरूरत है। We need your help Jesus। और धन्यवाद कि आप हमारी सहायता के लिए हमारे बीच में। धन्यवाद आपकी सहायता के लिए, धन्यवाद पिता आपकी सहायता के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद कि आज की आराधना में आपने हमसे बातें की। आज की आराधना में लॉर्ड आपने एक नया काम हमारे जीवन में किया, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका धन्यवाद। आज की आराधना में पिता आपने हमसे बातें की, मैं धन्यवाद देता हूं इस नए कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे शहर में, हमारे देश में शुरू कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं।
चर्च अब ये कार्य नहीं रुकेगा जो पिता ने अब शुरू कर दिया है, वो बढ़ेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैंने कहा चर्च वो बढ़ेगा। प्रभु यीशु का कार्य अब बढ़ेगा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे शहर और हमारे देश में। समय आ गया है कि हर एक घुटना टिके और हर जुबान कहे कि यीशु ही प्रभु है। लॉर्ड, इन सब बातों के लिए हमें आपकी अनुग्रह की जरूरत है। और आपका वचन बताता है कि आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। तो हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं लॉर्ड। हम जितने समय हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सब पर अपना अनुग्रह आपने बनाया रखा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आगे भी ऐसे ही बना रहे। पिता, जितने तेरे धर्मी जन इस देश में रह रहे हैं लॉर्ड, इन सब पर आपका अनुग्रह ऐसे ही बना रहे, कभी ना हटे लॉर्ड। और आपका अनुग्रह है ही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद यीशु सभी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में पूरी की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं, सभी कलीसिया कहें आमीन। वचन में से ये बताना चाहूंगा कि हम जो प्रभु ईश्वर के लोग हैं, हम जो पवित्र लोग हैं, हम जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, हमें कैसे एक विश्वासी का जीवन एक अलगताई का जीवन होना चाहिए। संसार से अलग होना चाहिए, संसार की तरह नहीं होना चाहिए। तभी हालेलुया परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा होगी। इन्हें बाइबल हमें चेताती है, प्रभु इस बात की आज्ञा देता है कि तुम अविश्वासियों के साथ जुए में मत जुओ। हालेलुया। आए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे और उसको पढ़ेंगे। हमें दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक को निकालेंगे और उसके वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और उसकी 14 से मैं पढ़ना चाहूंगा, 14 से लेकर 18 तक। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। और इस वचन के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर हमें इनमें 3 बातें बताता है। एक तो वो हमें आज्ञा देता है कि हमें कैसे अन्य जाति लोगों से, अविश्वासों से अलग विश्वास के जीवन को जीना है। नंबर 2, वो हमें प्रॉमिस देता है, वो हमें वादा करता है हालेलुया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। और तीसरी, भविष्य में हमें कैसे आशीष करेगा, ये तीसरी बात को बताता है। लेकिन जब हम विश्वासी बन जाते हैं तो हमें, जब विश्वास में आ जाते तो हमें अलगताई का जीवन कैसे जीना है ये हमें सीखना पड़ता है, इस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। हम जब विश्वासी और विश्वासी का मेल से हमारे आत्मिक जीवन को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये परमेश्वर वो आपके जीवन में काम करने से कई बार रोक देता है। लेकिन हम कई बार उन लोगों के साथ जो अविश्वासी हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो हालेलुया वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तों में कुछ हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में कुछ हो सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा उनके साथ संगति करते हैं, हम उनके साथ अपना टाइम व्यतीत करते हैं, हम उनके साथ बहुत सारी संसारिक बातों में लवलीन हो जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कई बार घातक हो जाता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर आज्ञा देता है कि तुम उनमें से अलग हो जाओ। एक विश्वासी को एक अलगताई का जीवन जीना है। हालेलुया। आप जानते हैं आप उन लोगों के बीच में क्यों जाते हैं? इसका सबसे पहला जो मैंने कारण ढूंढा है, क्योंकि हम लोग उन सब लोगों का भी प्रेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जनजाति लोग मुझे प्रेम करें, वो मेरी इज्जत करें, वो मेरे नाम को ऊंचा करें, वो मेरी महिमा करें, मुझे वहां से सब कुछ मिले। लेकिन हम ये जानते हैं
कि हमें यदि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हम उनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे और उनका प्रेम को चाहेंगे तो ये ख्वाहिश आपकी कभी पूरी नहीं होगी। हालेलुया। और यही एक सबसे बड़ी बाधा है जो हमें अलग करने से रोकती है। वो बाधा ये है कि हम उनकी चाहत रखते हैं, उनके प्यार की चाहत रखते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और बहुत बार हम उनमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बड़ा घातक साबित होता है। हालेलुया। यीशु ने यूहन्ना के इंजील में इस तरह से कहता है, संसार अपनों से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? अपनों से प्रेम करता है। हम यूहन्ना की इंजील को निकालेंगे, उसके अंदर हम चलेंगे। हालेलुया। ओ जीसस। Oh my God, hallelujah. हम उसकी 15 अध्याय को चुनेंगे। वहां पर 15 का 19 में इस तरह से लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। हम क्यों जाते हैं उनके पीछे भागते लोगों के पास? क्यों जाते हैं? हम क्यों नहीं अलगताई का जीवन व्यतीत करते? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत करें, हमारा सम्मान करें, हमें प्रेम दें, हमें उनसे बहुत कुछ चाहिए। वो मेरे काम आएगा, वो मेरी मदद करेगा। प्रभु पता नहीं करे ना करे, प्रभु पता नहीं कब सुनेगा, इसलिए हम ज्यादा उन लोगों के साथ संगति करते हैं। ये एक पहला कारण है कि हम उनके साथ संगति करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, हमें जब यीशु का प्रेम मिल जाता है तो उसके बाद हमें किसी के प्रेम की आवश्यकता रहती ही नहीं है। जो परमेश्वर के प्रेम को एक बार समझ लेते हैं ना, उनको किसी के प्यार की जरूरत रहती ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर का प्रेम इतना हालेलुया पवित्र है, परमेश्वर का प्रेम इतना आशीषमय है कि वो आपके जीवन के हर एक पहलू की जरूरत को अपने आप पूरा कर देता है। यदि वाकई ही आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं और समझते हैं, तब आपको संसार के प्रेम प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको संसार से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार से आदर प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है आज विश्वासियों के अंदर वो बार बार सांसारिक लोगों से रिश्ते बनाते हैं, रिश्ते रखते हैं और उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे परमेश्वर का कार्य उनके जीवन के अंदर रुकता है, जिससे परमेश्वर की अभिषेक उनके जीवन में बहने से रुकता है। वो इस बात को नहीं समझते, वो नहीं जानते अभी भी। हालेलुया। उनकी प्रार्थनाएं, हालेलुया, उनकी प्रार्थनाओं को उनको जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु इसका उनको बार बार कहता है, पवित्र आत्मा बोलता है आप अलग हो जाओ, या प्रभु कहता है अलग हो जाओ। लेकिन मुझे अलग नहीं होना, क्योंकि मेरा बड़ा पक्का दोस्त है, मेरे काम आता है सारा दिन उसके साथ। आपको अलग होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। प्रभु की ये मर्जी है। आपको किसी के प्रेम की, आपको लोगों के आदर की, संसार के आदर की, प्रेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उड़ेल दिया गया है। और वो प्रेम इतना सामर्थ्य है कि अब और किसी के प्रेम की जरूरत। मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब लड़के लड़कियां विश्वासी होकर भी कहते हैं, लड़की कहती, लड़का कहता है मैं इससे प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। अरे बाप रे बाप, हालेलुया। मसीह का प्रेम कहां गया? हालेलुया। अब शादी कर सकते हो, लेकिन जहां मसीह का प्रेम आ जाता है वहां सब कुछ फीका हो जाता है। हालेलुया। वो आपके अंदर उड़ने लगा है। आमीन। आपका माँ बाप का प्रेम, आपके भाई बहना का प्रेम, आपके पति का प्रेम, आपकी पत्नी का प्रेम, आपके दोस्त का प्रेम, उसके सामने कुछ नहीं है। उनके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है आपको बदलने के लिए, आपको ऊंचा उठाने का कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हो तो संसार के प्रेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही सब सत्य है और बाइबल की बातें सारी सत्य हैं।
लेकिन दुख की बात का है कि हमें बड़ी देर बाद समझ लगती है, जब बुढ़ापे में हम किसी काम के नहीं रहते, ना चर्च के ना लोग परमेश्वर के काम के रहते, तब ये बातें हमारी समझ में बैठती हैं कि हाँ, मैंने सारी उम्र कैसे अपना जीवन व्यर्थ ही कर दिया। हमें अलगताई का जीवन अभी से शुरू करना है, आज से ही करना है। हालेलुया। मैं कई लोगों में देखता हूं कि वो अलगताई का जीवन ना व्यतीत करने के कारण अन्य जातियों की तरह कार्य करते हैं। अब दिवाली आएगी, पटाखे लाएंगे, घर में लेडी लगाएंगे। हालेलुया। वो कोई मसीह, सच्चे मसीह नहीं है, वो कोई क्रिश्चियन नहीं है। मेरा बच्चा मांगता था, बच्चों कौन सिखाएगा? आप सिखाओगे, उन्हें बताओ कि मसीह आपका प्रभु है। हालेलुया। क्यों कहते हैं? क्या पटाखे चलने में कोई बुराई है? नहीं। लड़ी लटकाने में बुराई है? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस दुनिया में से चले जाओगे, आपकी जो अगली पीढ़ी आ जाएगी वो फिर से हिंदू बन जाएगी, या कहीं और बन जाएंगे, या सरदार बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, फिर वापस लौट जाएंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को अलग जीने की शिक्षा दी ही नहीं। हालेलुया। मिक्स लाइफ आपको बताना है उनको। ये नहीं कि इनके इधर बुराई है, बुराई आप चल लोगे, किधर निकाल लोगे, लेकिन आपके बच्चों, आपके वंशज का क्या होगा आपके बाद, आप जानते हो। मैं गुरदासपुर में अक्सर कई बार ज्यादा प्रचार का, वहां पे जो पुराने मसीह थे जिन्होंने उद्धार पाया था, वो वापस आ रहे हैं। बहुत सारे मजबी सिख बन गए हैं, बहुत सारे हिंदू फिर से वापस, उनके पूर्व विश्वासी थे, प्रभु में थे, लेकिन मैंने देखा वो सारी बहुत सारे बेल्ट वापस लौट गए। क्यों? क्योंकि उनको अलगताई का जीवन कभी जिया ही नहीं। मिक्स लाइफ जी हमें नहीं जीनी है। ये आप अपना ही नहीं, अपने बच्चों के लिए भी एक नींव को मजबूत करके दीजिए। आप मसीही हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। प्रभु कहता मैंने तुम्हें ग्रहण किया। तो ये पहली बात है, हमें संसार का प्यार चाहिए। दूसरी, हम इसलिए संसार के पीछे भागते हैं क्योंकि हम सताव से डरते हैं, हम घबराते हैं, डरपोक है अंदर से। असल में हम कहते थे चर्च में मैं मसीह का हूं, मसीह का हूं, लेकिन लोगों से डरते हैं, इसलिए उनसे रिश्ता बनाए रखते हैं, अविश्वास से गूढ़ा रिश्ता बना के रखते हैं। अरे यही मैं इसे अलग कर दिया तो मुझसे नाराज हो जाएगा, ये मेरे घर में नहीं आएगा, ये मेरी, हालेलुया, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे काम नहीं आएगा। अरे क्यों जरूरत पड़ेगी आपको? आपके लिए मसीह हमेशा अवेलेबल है, आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। यदि आप अलगताई का जीवन जिएंगे तो आपको परमेश्वर आपकी जरूरत को राजा भी नहीं पूरी कर पाएगा। हालेलुया। राजा को भी, आपको राजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सही जीवन जीना शुरू कर देंगे तो आपको किसी राजे महाराजा की, किसी एमएलए एमपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ओ जीसस। क्यों पड़ती है? हम सताने से डरते हैं। ये मेरी बुराई करेंगे, ये मेरे घर में नहीं आएंगे, मेरे लड़के का जन्मदिन होगा तो कौन आएगा, मेरे लड़के की शादी होगी तो कौन आएगा। अरे कोई ना आए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आएंगे, एक वो होंगे, एक आपका पास्टर होगा और एक आप होंगे, बस। ज्यादा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शादी में ज्यादा की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होना चाहिए। जब वो है तो सब पूरा होता है। ओ जीसस। हालेलुया। इसलिए हम सताने से डरते हैं। हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास के बुलाया। अलगताई का सेपरेट लाइफ, अलग लाइफ जीनी है, हमें डट कर जीनी है, विश्वास से जीनी है। हालेलुया। ओह माय गॉड। और उससे आगे वो क्या कहता है? कहता है क्योंकि आप धर्मी ठहराए गए हो, वो धर्मी नहीं है। क्योंकि यहां पर यूहन्ना की उसी आयत में आगे लिखा है, 15-19 पढ़ेंगे, वहां लिखा है क्यों आपको अलग रहना है। पढ़ेंगे 15-19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण
कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। आप चुन लिए गए हो, आप अलग कर लिए गए हो। अब आपको किसी रिश्तेदार भाई बहन की ज्यादा जरूरत नहीं है कि हर पीछे उनके भागते हो। हालेलुया। दुनिया का डर, रिश्तेदारों का डर, अलग हो जाइए, ये प्रभु की आज्ञा है। ओ जीसस, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी विश्वास में नहीं बढ़ जाएगी। आप तो इस संसार में नहीं होंगे, लेकिन आपके बच्चे फिर वही नरक में जा रहे होंगे। हालेलुया। क्योंकि कभी आपने अलग का जीवन नहीं जिया तो बच्चे कहां से सीखेंगे? वो नहीं सीखेंगे। आगे, ज्योति अंधकार की क्या संगति। आप ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और जब मुझ पे विश्वास करते हैं, मैंने तुम्हें जगत की ज्योति ठहराया है। तुम ज्योति हो। लेकिन ज्योति और जो भी अविश्वासी है, संसार है, वो क्या है? अंधकार है। आपको उससे क्या लेना देना? क्योंकि जब रोशनी आती है तो अंधकार भागता है, और जब अंधकार आता है तो रोशनी छोड़कर चले जाती है। हालेलुया। ये दोनों कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। आप कैसे अविश्वासी इकट्ठे हो सकते हैं? अविश्वासी आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, जो मर्जी हो। आपको आदत डालनी है, कुछ करने के लिए नहीं। हालेलुया। आज मैं देखता हूं कई बार लड़के अविश्वासी लड़की को पसंद कर लेंगे, मेरी शादी इससे हो जाए। हालेलुया। कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे लड़के लड़की की शादी में भी नहीं जाना कभी। ये मैं कहता हूं आपसे। लड़की अविश्वासी लड़का, इतनी शिक्षा दे दी माँ बाप ने, मुझे ये लड़का पसंद है। अभी तुम्हें अविश्वासी लड़का ही क्यों पसंद है? क्योंकि माँ बाप ने सही शिक्षा नहीं दी। कुछ लोग मानते हैं या कुछ नहीं मानते हैं। हालेलुया। अगर वो नहीं सुनेंगे, आप उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि वो उन्होंने प्रभु की आज्ञा को ना मानने का बीड़ा उठा लिया। हालेलुया। लिखा ना, अविश्वासियों के साथ जुए में मत जुओ। कभी विश्वासी अपने बच्चों की शादी करनी है, लोग कहते हैं प्रभु मुझे बता क्या किससे लड़के शादी करनी है। अरे बाइबल सब कुछ बताती है, मैं आपको बता दूंगा किससे शादी करनी किससे नहीं। हालेलुया। कौन लड़का लड़की चाहता है मैं शादी करूं? मैं बताता हूं उसे प्रभु की इच्छा क्या है। प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, वो कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के लोग हो, आपको पता होना चाहिए कि किसका कहां शादी करनी है। जवानों को पता होना चाहिए किससे शादी करनी है, जो इतने सालों से चर्च में आ रहे हैं, सीख रहे हैं। हालेलुया। आमीन। शादी तो कर लोगे, प्रभु तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिंदगी एक और नए संघर्ष में चलेगी। जहां आपने बढ़ना था, अब लड़ने में लगे फिर से। पत्नी प्रार्थना नहीं करती। हमारे पास अमृतसर में एक पास्टर था, उसने शादी कर ली गुरदासपुर में, वहां एक क्रिश्चियन लड़की को ले आया। हालेलुया। सेवा कर रहा है। हमारे पास एक पास्टर आया, उसके पास कुछ दिन रहा और मेरे पास आया, कहता जी उसकी बीबी सुबह 7 बजे ना पंजाबी गाने लगा के सुनती है और 11 बजे तक चलते हैं। हालेलुया। कभी कहता उसको मैंने प्रार्थना करते देखा ही नहीं है। उसे बहुत बड़े छत के बिल्डिंग में रहे। वो एक दिन मुझे बुलाया, इतना गंदा, उसके घर में गया, इतना गंदा। पास्टर ये क्या कर रहे हो, इतनी गंदगी में रहते हो आप? आपकी बीवी क्या करती है? पर क्रिश्चियन देखा और शादी कर दी। ये है आपके जीवन में परमेश्वर नहीं कार्य। वहां मैंने देखा परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं था, परमेश्वर वहां काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर के बीच में मौजूद नहीं था, उस परिवार के बीच में मौजूद नहीं था।
जब परमेश्वर ही मौजूद नहीं है तो फिर क्या फायदा? हालेलुया। कर तो लोगे, प्रभु ने किसी को रोकना नहीं है। संघर्ष करते रहो सारी जिंदगी, और फिर जहां से प्रभु ने आप उठाया आप वहीं पड़े रहोगे, और आपकी अगली पीढ़ी भी वहीं पड़ी रहेगी। ये प्रैक्टिकल बात है, ये सत्य बात है। आप परमेश्वर के वचन को आप झुठला नहीं सकते हो, ये सत्य बातें हैं। लेकिन अफसोस की समझ तब आती है जब सारी जिंदगी निकल जाती है। हालेलुया। अलगताई का जीवन जी रहा। हालेलुया। आगे 16 में लिखा है, 15 में, विश्वासी मसीह का 15 का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। मसीह का बलियाल, बलियाल क्या होता है पता है आपको? बलियाल शैतान का दूसरा नाम है। ग्रीक में इसे शैतान का दूसरा नाम बताया गया है। इब्लिस का दूसरा नाम बलियाल है, और इसका मतलब ग्रीक में यह होता है कि किसी, जिसको बोलते हैं किसी काम का नहीं। क्या बोलते हैं? बलियाल का मतलब है किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। और इसे अगर हिब्रियों में राव के युग में आना शुरू हो जाता है, सब चीजें आपको हालेलुया आहिस्ता व्यर्थता की ओर चलती नजर आएंगी। क्योंकि जो अविश्वासी है, अविश्वासी है, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का इनकार किया, उसने मसीह का इनकार किया, और उसने शैतान के साथ वो एक मन हुआ। उसका और शैतान का एक माइंड हो गया, वो दोनों एक मन हो गए, वो और शैतान। और वो आदमी जिसके साथ संगति रखते हैं, चाहे वो आपके कितने क्लोज क्यों ना हो, वो शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए उसके साथ एक मन हुआ है। लेकिन आपको प्रभु ने आपसे लग किया है कि आप परमेश्वर में मसीह की इच्छा को पूरा करें। तो फिर आप दोनों का कैसे मेल हो सकता है? एक शैतान की इच्छा को पूरी करने के लिए शैतान के साथ एक मन है, एक परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए मसीह के साथ एक मन है, तो दोनों का कैसे होगा? आप मुझे बताइए, हो सकता है ऐसा? कहां से होगा? फिर तो आप मुश्किल में हैं, आप व्यर्थता के अधीन जा रहे हैं। ये अविश्वासी के साथ नाता जोड़ते हैं, अविश्वासी के साथ रिश्ते जोड़ते हैं, अविश्वास का शादी करते हैं। वे कोई नहीं कि हमारे रिश्तेदार भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो अविश्वासी हैं। इसका मतलब ये नहीं हम उनको छोड़ देते, इसका मतलब ये है कि हम उनकी भलाई, उनकी अच्छाई कर सकते हैं, लेकिन उनके जैसे काम नहीं कर रहे हैं। उनके बीच में दिन रात नहीं गुजारने बैठ के उनकी जैसे बातें कर करके। इसका मतलब ये है परमेश्वर ने आप पे अनुग्रह किया है, इसलिए आपको उससे अलग होना है, अलग रहना है। क्योंकि यदि आप अविश्वासी से अलग हो रहे हो, अलग नहीं हो रहे हो, उसका संगति कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट वे में आपने शैतान के साथ एक मन होना शुरू कर दिया है। ये सीरियस बात है, ये गंभीर बात है, और ये आपके जीवन के अंदर गड़बड़ियों को पैदा करेगा। बलियाल का मतलब ही है व्यर्थता, कुछ भी नहीं, सूखापन, फल रहित। आप परमेश्वर के अधीन हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, उसके अधीन रहिए, उनसे अलग होना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया। ये प्रभु की आज्ञा है। आमीन। मैं एक और पढ़ना चाहूंगा, मत्ती की इंजील को निकालेंगे। उसकी बारात है, उसका 40 से 50 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय, उसकी 40 से 50 तक। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। वह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा,
देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी बहन है और वही मेरी। ये कौन कह रहा है? हालेलुया। मेरा कोई क्योंकि उसके भाई उसकी बात को सुनते नहीं थे और मां को दूसरे बच्चों से भी लगाव होता है। हो सकता है मरियम मां उनकी फेवर कर रही हो, लेकिन जब मिलने के लिए आए तो यीशु को पता था, तो क्या बोला? कौन मेरा मां, कौन मेरा भाई, कौन मेरी माता। हालेलुया। ओ जीसस। और हम क्या करते हैं? चाहे हमारा मां, चाहे भाई या माता वचन में नहीं भी चलते हैं तो हम भाग का सारे काम छोड़कर उसके पीछे भागते हैं। हम अलग तरह का जीवन नहीं जीते। हमें जीना सीखना है, हमें आदत डालनी है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं यीशु ने कहा कि उन सबको छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि वो विश्वास नहीं करते हैं तो फिर आपकी उनके साथ संगति नहीं हो सकती, आपकी उनके साथ फेलोशिप नहीं हो सकती। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बहनों को छोड़ देंगे। तो अब यीशु ये कह सकता है, यीशु क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि वो अपने पिता की मर्जी को जानता था, पिता की इच्छा को जानता था। और ये जो अभी हमने पढ़ा दूसरे कोरिन्थियों का 6 का 14 15 16 17, इसके अंदर प्रभु की इच्छा है कि तुम उनसे अलग रहो, चाहे आपको कितना ही लाभ क्यों ना मिल रहा हो। हालेलुया। आमीन। मेरे पास कुछ दिन पहले हम अमृतसर में गए तो हमारे एक खास आदमी मुझे ऑफर दी कि जी आप हमारा बिजनेस कर दीजिए, हम पैसा सारा लगाएंगे, आप देख लीजिए, साहिल को लगा दीजिए साथ में। तो मैं अकेला था और हम प्रॉफिट कर लेंगे, लाखों रुपया लगाने को तैयार था। लेकिन मैंने उसको बोला कि हमारा साहिल नहीं करेगा ये काम। मैंने लता को बताया, लता नाराज हो गई। अच्छा अवसर था, लेकिन मुझे ये पता था वो अच्छा अवसर नहीं था भाई। हालेलुया। मैं जानता हूं कि इसके अंदर रिस्क क्या है, इसके अंदर कहां समस्या आ सकती है। सब चीजें सिर्फ पैसों के अंदर नहीं होती। कोई भी आपके साथ तैयार हो सकता है, लेकिन यदि वो अविश्वासी है तो ऐसे आप कदम उठा नहीं सकते, किसी को हाँ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जानता हूं वो विश्वासी है, हमारे अपने हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन उनके साथ जुए में बंधना खतरे से खाली नहीं, और हम वो कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। हालेलुया। उनके कुछ बिजनेस फेल हो गए थे, इसलिए वो फाइनेंशियल लॉस में आ गए, तो वो चाहते थे कुछ करें जिससे हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, लेकिन मैंने उनको हार नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया का हर काम में प्रभु हमें आशीष करे। क्योंकि अविश्वासियों के साथ जुए में जुतना बड़ा खतरनाक हो सकता है, चाहे वो आपका रिश्तेदार, आपका भाई बहन ना हो, या आपके जीवन में व्यर्थता ले आता, बलियाल को ले आता है। बलियाल के साथ संधि मत करें, उसके साथ एक साथ मन हो। यदि आप अविश्वासी के साथ एक मन होते हैं तो आप सीधा सीधा शैतान के साथ एक मन हो जाते हैं, तब परमेश्वर के साथ आप एक मन नहीं हो पाएंगे। हो सकता है वो आपको हालेलुया आपकी प्रशंसा बड़ी करे, आपकी इज्जत भी करे, आपकी बड़ी तारीफ भी करे, और आप बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन वहां यीशु नहीं है, वहां परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपको इसको सीखना है। इसलिए यीशु वहां कहता है, कौन मेरी मां, कौन मेरी भाई, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया।
हम आगे एक और वजह, पहले कुरिन्थियों उसका 5:11 को देखेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका 5:11 में इस तरह से लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया, हालेलुया। लिस्ट समझ गए? विश्वासियों की लिस्ट है जो कहते मैं विश्वासी हूं। अब अविश्वासियों के बाद विश्वासियों का नंबर आ गया। सेकंड टाइम जो विश्वासी हैं अब उनकी लिस्ट आ गई है मेरे पास, जो आपको बताना चाहता हूं आपको किन विश्वासियों के साथ संगति करनी है और किन के साथ नहीं करनी है। तो पहले कौन सा विश्वासी है? जो शराब पीता है, दारूबाज है। हालेलुया। व्यभिचारी या लोभी या गाली देना या पियक्कड़, शराब पीने वाले के साथ संगति नहीं करनी है। कोई व्यभिचारी है, औरतों के पीछे घूमता है, उसकी नहीं संगति करनी है। कोई लोभी है, हर वक्त कहता है मैं पैसे ही कमाऊं, पैसे ही आ जाएं, उसका देवता बलियाल बन गया उसका प्रभु, क्योंकि वो पैसे के पीछे भागता रहता है, मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं। 2, मूर्ति पूजक जो प्रभु की आज्ञा को तोड़ता है। गाली देने वाला, हमारे बीच में गाली देने में कितने एक्सपर्ट है यहाँ पे? जरा हाथ खड़ा करें, क्योंकि उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, उनकी संगति नहीं होगी। जब हमें पता तो चले कौन कौन गाली देता है, ताकि उनको पहचाना जाए, फिर उनकी संगति पे रोक लगाई जाए। ये बाइबल बता रही, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। 2 ही बातें होंगी, या तो आपकी संगति छूटेगी या गाली छूटेगी। आप क्या करना है ये आपने डिसाइड करना है। हालेलुया। डिसाइड आपने करना है, फैसला आपने करना है। ये विश्वासियों की लिस्ट है मेरे पास। पहले अविश्वासियों का था, अब विश्वासियों की। हालेलुया। कोई गाली देने वाला है, उसकी संगति नहीं करनी, चाहे वो कितना अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, उसको छोड़ दो, अकेला बैठे रहने दो। आपको प्रभु उसकी जगह 10 और देगा। मैं गारंटी से लिख के कहता हूं 10 आएंगे आपके पास, क्योंकि प्रभु भेजेगा। क्योंकि प्रभु की आज्ञा मानने का फल बड़ा महान होता है, बहुत बड़ा होता है। एक गाली देने वाले लोभी व्यभिचारी शराबी को छोड़ोगे तो 10 आपके जीवन में अच्छे आएंगे। हालेलुया। ओ माय जीसस। उनकी संगति मान मत करना, वरना ऐसे के साथ खाना भी, अरे संगति बहुत लंबी हो जाती है, खाना भी नहीं खाना। ये देखो आपको विश्वासी बनने के लिए कितना उच्च कोटि का वचन दिया गया। और अब दूसरी एक और लिस्ट में विश्वासियों की निकालना चाहता हूं, जिनके साथ आपको संगति नहीं करनी है। हालेलुया। क्या बात है साहब, परेशान क्यों हो रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं चाहता आपके जीवन से अभिषेक जाए। प्रभु का अनुग्रह आप पे है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बदले। अब अगली लिस्ट विश्वासियों की हम निकालेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसकी 3:14 को पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:14। अब अगले विश्वासियों की लिस्ट आ गई है। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो। क्या रखो? जो बाइबल के वचन को ना माने तो क्या रखो? उस पे क्या रखो? क्या रखो? दृष्टि। इसका क्या मतलब है? नजर रखो। क्या रखो? नजर रखो। विजिलेंस अफसर बन जाओ, सारे विजिलेंस अफसर बन जाओ। उस पर ध्यान रखो कि ये प्रभु की पत्री की बात मानता है या
ये अगली लिस्ट है। पसंद नहीं आई किसी को? हालेलुया। ये खुदा का कलाम, और ये बातें सत्य हैं, ये घटेंगी। आप नहीं मानोगे, लेकिन ये तो होके रहेंगी। हाँ, उसकी संगति ना करो जिससे वह क्या हो? शर्मिंदा। क्या हो? उसको लज्जित करने के लिए। उसको अपना दुश्मन मत समझना। शत्रु नहीं हम उनको मानते, लेकिन इसलिए ताकि कुछ समय के लिए उसको शर्मिंदगी हो, ताकि वो जाने कि मसीह जीवन क्या होता है। जो इस पत्री की बात नहीं मानता, इसका मतलब परमेश्वर की बात नहीं मानता, मसीह की बात नहीं मानता, वो परमेश्वर के साथ एक मन नहीं होना चाहता, वो मसीह के साथ एक मन नहीं होना चाहता, तो फिर किसके साथ होना चाहता है? वो बलियाल के साथ एक मन होना चाहता है, वो शैतान के साथ एक मन होना चाहता है, वो यूदा इस्करियोत बनना चाहता है। कौन यूदा इस्करियोत बनना चाहता है? जो इस पत्री की बात नहीं मानता है। हालेलुया। आपको अलग रहना है, आपको आदत डालनी है। हालेलुया। क्योंकि पहले कुरिन्थियों उसका 15 का 33 क्या कहता है? पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 15 का 33। पहले कुरिन्थियों, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आप उनकी संगति करोगे तो आपका भी चरित्र बिगड़ जाएगा और आप भी ठंडे हो जाओगे, आप भी मसीह से दूर चले जाओगे। उनकी संगति मत करो। हालेलुया। बुरे की संगति ही मत करो। हालेलुया। अब जब ये आप करोगे तो प्रभु आगे प्रॉमिस भी करता है। क्या वायदा करता है? आए हम वो भी देखें इसी दूसरे ग्रंथियों वो का 6 का हम आगे देखें। उसकी 7 में ऐसे लिखा है, 16 में ऐसे लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? कि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे। जब आप उनसे अलगता का जीवन जियोगे, विश्वास का जीवन बढ़ोगे, तो आपके साथ कौन रहना पसंद करेगा? कौन रहेगा? कौन रहेगा? कौन है? कौन रहेगा? यीशु। तब परमेश्वर रहेगा। लेकिन यदि अविश्वासी की संगति करोगे तो आपके साथ कौन रहेगा? अविश्वासी के साथ कौन रहेगा? रात को साए नजर आएंगे, भूत नजर आएंगे, बुरे बुरे सपने आएंगे, पर्दा हिलता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। सैम अपने मंजे से उठकर हमारे पास होने के लिए आ जाएगा। हालेलुया। आमीन। हम शोर है बड़ी गुरी में, ये बीच में ढम से आगे गिरा, ये कौन आ गया? हालेलुया। जब आप अविश्वास से संगति करते हैं तब आपका परमेश्वर नहीं होता, कोई और ही होता, तब बलियाल होता, उसकी रूहें होती हैं, घर में साए घूमते नजर आते हैं, पर्दे के पीछे को खड़ा नजर आता है, अकेले को डर लगता है। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी थोड़े दिन हुए हमारे पास स्टेफी भी आई। हालेलुया। एक सहेली के साथ रह रही है, बीवी में कहती, वो रात को कहती मुझे साए नजर आते हैं, तो ये भी डर गई। हालेलुया। कहती अंकल मुझे वहां से डर लगता है। हालेलुया। आमीन। जब अविश्वासियों के साथ रहते हो, उनके साथ रहते हो, लेकिन जब प्रभु के साथ रहोगे, उनसे लग रहोगे, तो कौन होगा? परमेश्वर। घर में कौन हुए? स्वर्गदूत घूमेंगे, सुंदर सुंदर दर्शन आएंगे, बड़े बड़े बढ़िया विजन आएंगे, शांति आएगी, आनंद आएगा, गहरी नींद आएगी,
कोई भय नहीं होगा। हालेलुया। ये चॉइस तो आपने करना भाई। मेरा तो काम है आपको फर्क बता देना। आप क्या चाहते हो ये इस पे निर्भर करता है। हालेलुया। हमारे पास एक लेडीज ऑफिसर बागी बागी आई, कहती लदर साहब, मैं कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं ठीक है तेरे लिए प्रार्थना होगी, चल जा। कहती नहीं, सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करो। मैं कहा ऐसा तो मैं करता नहीं हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया और मैंने कहा तेरे लिए भला होगा, तेरा हो गया, चल जा। हालेलुया। नहीं नहीं लतर जी, आप बिना आशीर्वाद के मुझे भेज रहे हैं। मैं हमारा आशीर्वाद शब्दों में होता है। हालेलुया। आमीन। आपको कितना चौकन्ना रहने की जरूरत है। आपको सीखना पड़ता है मेरे प्रियो। यदि आप अभी से अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, आपकी अगली पीढ़ी के लिए आप खतरा पैदा कर दोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, मसीहों के बच्चे बाद में बदल जाते हैं। कोई पगड़ी रख लेता है, को फिर वही काम करने शुरू हो जाते हैं आपके बाल बच्चे। अरे नहीं, हमें उन्हें विश्वास में दृढ़ करना है। तभी होगा जब हम सही होंगे तो वो भी सही होंगे। हालेलुया। अब प्रभु कहता है मैं तो तुम्हें चला फिरा करूंगा। आया प्रभु के आगे वचन। हम लय व्यवस्था की 16 का 12 को देखेंगे। लय व्यवस्था 16 का 12 क्या कहती है? ज्यादा हो गया टाइम? अच्छा लग रहा है? ओह वेरी गुड। कितने अच्छे लोग हैं जो मुझे इतने अभी तक सह रहे हैं। हालेलुया। पढ़िए कोई भी। 16 का 12 बोला। व्यवस्था 26 का 12 वहां पर इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। जब आप खुद को अलग करते हो इन चीजों से, अविश्वासियों से, मूर्तियों से, उनकी बुरी बुरी आदतों से अलग रहना सीखते हो, तब आपके बीच में कौन चलता फिरता है? परमेश्वर चलता फिरता है। ये कल 37 का सही में पढ़ेंगे। ये कल की पत्री सेंटी 37 20 वहां लिखा है 37 का 27 में इस तरह से यहेजकेल पे, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया। प्रभु ये कहता है जब ये तुम करोगे मेरा हाथ तुम पे बना रहेगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूंगा। हालेलुया। और शायद 52 में कहता है जब तुम ये करोगे तब तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। हाँ बताओ क्या बात है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। इसलिए परमेश्वर ये प्रॉमिस करता है, वायदा करता है कि मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में बना रहूंगा। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रभु के पीछे चलते हैं इस बात को याद रखें, सबसे प्रायोरिटी आपके जीवन में है कि प्रभु आपके बीच में चले फिरे, उसका तंबू आप पे और आपके घराने पे हमेशा तना रहे।
और आप हमेशा तत्परता से उसकी बात, उसके वचन को मानने के लिए तैयार हो जाएं और उन लोगों की भी संगति से चौकन्ने रहें जो विश्वासी होकर ये गलत काम कर रहे, जिनकी दो पत्नियां मैंने बताया। आंखें खोलकर चलना है विश्वास के जीवन में, भावनाओं से नहीं, आंखें खोलकर चलना है, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। अब आप परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। अब आप परमेश्वर का, हालेलुया। इसलिए अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा परमेश्वर की सहभागिता में बने रहने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए एक अलगताई का, संसार के समान जीवन ही, उसे अलग जीवन व्यतीत करना है, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ। यदि आप करोगे तो आप खुद देखोगे कि परमेश्वर कैसे आपके लिए अद्भुत ढंग से रास्ते खोलता है, आपकी प्रार्थना का कैसे सामर्थ्य के साथ जवाब आता है। लेकिन यदि हम तैयार हैं तो परमेश्वर पहले ही तैयार है। हालेलुया। 18 में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन है। तब प्रभु आपके बीच में चला फिरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर आगे लिखा है, यशायाह 43:6 में, यिर्मयाह 31:9, यशायाह 43:6 पढ़ेंगे। यशायाह 31:9 यिर्मयाह पढ़ेंगे। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वार पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूं और प्रेम मेरा जेठा है। हालेलुया। वो आपको कहां से लेके जाएगा? नदी किनारे किनारे, जीवन की नदी के किनारे किनारे पे। कैसे? तिलके स्थान पे नहीं, चौरस स्थान पे, चौड़े स्थान पे आपको लेके जाएगा, शांति से आपकी अगुवाई करेगा। जब आप उसे गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आते हैं, जब एक अलगताई का जीवन व्यतीत करते हैं। हालेलुया। हम यशायाह की पुस्तक निकालेंगे, उसका 43:6। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की शोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर की बेटियां नहीं हो, आप उसकी महिमा हो। आप यीशु मसीह में नए रचे गए हो, आप यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, प्रभु मैं दिशाओं को भी आज्ञा दूंगा। प्रभु आपके दक्षिण को आज्ञा देगा, उत्तर को आज्ञा देगा कि वो आपके लिए आशीषों को रोकने ना पाए। वो आपकी प्रार्थनाओं के स्वयं जवाब लेकर आपके पीछे पीछे चले आएंगे। कौन? दिशाएं आपके लिए कार्य करेंगी, आपकी भलाई के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आप ये ठान लेंगे कि मुझे विश्वास के में अलगताई का जीवन जीना है, मुझे विश्वासियों के अविश्वास के जुए में नहीं चूतना है, मुझे आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया गया हूं, मैं उसकी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। और तब आप परमेश्वर को
उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर बहता हुआ देखेंगे। होली स्पिरिट को आपके सामर्थ्य आप घर में बहता हुआ देखेंगे। हालेलुया। नए नए एक्सपीरियंस देखेंगे, नए नए अनुभव देखेंगे। हालेलुया। रात को दर्शन में नई नई बातें होते हुए देखेंगे। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के खास लोग हो, आप याजकों का समाज हो, आप राज पदकारी वंश हो, आप परमेश्वर के चुना हुआ वंश हो, आप उसके बेटे और बेटियां हो, आप उत्तम दाखलता में लगाए गए हो। इसलिए आप उन अविश्वासियों जुओं में से अपने आप को अलग कर दो। संसार का सताव आता है तो आने दो। संसार आपसे प्रेम करता है या नहीं करता, इसका कोई मायना नहीं है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो सारे संसार भी आपके पीछे पीछे चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन को आशीष और बरकत दें।